हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का स्ट्रक्चर क्या है? मसल्स का स्ट्रक्चर है। आज हम देखेंगे मसल्स। जो मसल्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, उनका ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है। ओरिजिन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। जो मसल्स का ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है, और जो मसल होती है ना वो 40 से 50% बॉडी वेट होता है। यानी कि हमारी बॉडी के वेट का 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है वो मसल्स का होता है। एक मसल्स का सेक्शनल व्यू है, दिस इज अ मसल। ओके, मसल्स में क्या होता है? जो ये आउटर कवरिंग होती है मसल की, जो मसल पूरी मसल की आउटर कवरिंग होती है, उसको कहते हैं फेसिया। दिस इज द फेसिया एंड द फेसिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज फेसिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो। ये मसल्स की पूरी कवरिंग होती है जो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। दिस इज द फेसिया। जो ये येलो कलर की दिख रही है, दिस इज द फेसिया। अब आप मसल्स में देखिए, मसल्स में क्या होते हैं अंदर? मसल्स के अंदर मसल्स बंडल होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ये एंड ये, दिस इज द मसल बंडल। ग्रुप में मसल्स बंडल होती हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर ये हो गया, ये फिर ये हो गया। ग्रुप में क्या होते हैं? मसल्स बंडल होते हैं। मसल बंडल को क्या कहते हैं? फैसिकल कहते हैं। मसल्स बंडल को क्या कहते हैं? फैसिकल्स कहते हैं। मसल बंडल के अंदर क्या होती है? मसल सेल्स होती हैं। दीज आर द मसल सेल्स। इनको मसल सेल और मसल फाइबर कहते हैं, क्योंकि इलोंगेटेड होती है, तो सेकंड नेम क्या होता है? मसल फाइबर नेम होता है। अब इस मसल को इस मसल बंडल को इन्होंने यहाँ पे ओपन करके दिखाया है, ठीक है। ओपन करके क्या दिखाया है? देखो, ये मसल सेल है, ओके। और इस मसल सेल को चारों तरफ से कौन कवर कर रहा है? ब्लड कैपिलरी कर रही है। ब्लड कैपिलरी के क्या होता है? चेंज एक्सचेंजेस होते हैं, मटेरियल एक्सचेंज होता है। ये ब्लड कैपिलरीज हैं। आपने देखा ये एक मसल सेल है, ओके। मसल सेल की जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं मसल में, उसको क्या कहते हैं? सार्कोलेमा, ठीक है। एक मसल सेल की आउटर कवरिंग को कहते हैं सार्कोलेमा। और अगर इस मसल सेल के साइटोप्लाज्म को देखें तो उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये जो सार्कोप्लाज्म होता है मसल्स में, जो एंडोप्लाज्मिक मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मसल सेल का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। मसल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल्स के लिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और कैल्शियम आयन क्यों इंपॉर्टेंट होता है मसल्स के लिए? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये नीट 2023 में पूछा गया है। जो मसल सेल होती हैं उनके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर होता है? तो उनमें स्टोर होता है कैल्शियम आयंस, उनमें स्टोर होते हैं। और ये नीट 2023 में पूछा गया है, और सेकंड क्वेश्चन नीट 2023 में ही फेसिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।